दोस्तों अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आप एनवायरनमेंट कंजर्वेशन के लिए क्या कर सकते हैं तो आपके पास क्या जवाब होगा। शायद आप ये कहेंगे कि हम बहुत सारे ट्री प्लांट कर सकते हैं, जो वाटर का जो वेस्टेज हम लोग करते हैं हम उसको रोक सकते हैं, जो हमारे पास हमारे आसपास जो कूड़ा होता है उसका हम रिसाइकिल कर सकते हैं, उसका हम रीयूज कर सकते हैं। अगर मैं ये कहूँ कि इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं तो शायद आपके पास कोई आइडिया आपके दिमाग में ना आए। लेकिन दोस्तों भारत में एक कम्युनिटी ऐसी भी है जो एनवायरनमेंट का अच्छी तरह कंजर्वेशन भी करते हैं, उसका प्रोटेक्शन भी करते हैं। उनके अनुसार उनका मानना है कि जीते जी हम एनवायरनमेंट को हम प्रोटेक्ट तो करें ही करें, लेकिन मरने के बाद भी हमारी बॉडी जो है वो उसका यूज हो सके, वो दूसरों के काम आ सके। और ऐसे करके हम जो हमारा एनवायरनमेंट है उसको हम प्रदूषित होने से बचा सकते हैं, उसको हम सुरक्षित रख सकते हैं। दोस्तों जो मोनपा ट्राइब है ये अरुणाचल प्रदेश के जो तवांग और वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट है इनका यहाँ पे निवास है, ये लोग यहाँ पे रहते हैं इस एरिए में। दोस्तों आपको बता दूँ जो अरुणाचल प्रदेश है ये भारत का एक राज्य है और ये भारत के उत्तर पूर्व में जो ईस्टर्न हिमालय रेंज है वहाँ पर ये स्थित है। और ये नॉर्थ ईस्ट में हमारे जो 7 और राज्य हैं जिनको हम 7 सिस्टर्स कहते हैं, उनमें से एक राज्य है। दोस्तों जो अरुणाचल प्रदेश है इसको लैंड ऑफ राइजिंग सन भी कहा जाता है। मतलब जब सनराइज होता है तो सबसे पहले यहाँ पे उसको वो दिखाई देता है, उसके बाद इंडिया के जो बाकी पार्ट है वहाँ पे ये दिखाई देता है। ये बहुत ही खूबसूरत एक राज्य है और यहाँ पे जो बायोडाइवर्सिटी है बहुत ही रिच है। यहाँ पे जंगल बहुत घना है और ये जो अरुणाचल प्रदेश है ये भूटान और जो तिब्बत है जो कंट्री है उनकी जो सीमा से इनका इसकी सीमा लगती है। ये 1987 में इसको फुल फ्लेज स्टेट का दर्जा मिला और उससे पहले इसका नाम 1972 तक नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी इसका नाम हुआ करता था। ये जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट यहाँ पे एथनिक ग्रुप्स यहाँ पे निवास करते हैं, यानी अलग अलग यहाँ पे ट्राइब हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट है और कितना सिग्निफिकेंस है इस स्टेट का। तो जो ये समुदाय है मैं इसकी बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि इस समुदाय के ऊपर एक मूवी बनी है हाल में, उसको अभी कुछ दिन पहले ही उसको नेशनल अवार्ड दिया गया है एनवायरनमेंट कंजर्वेशन के लिए। तो जो मूवी है इसी मोनपा जनजाति जो मोनपा ट्राइब है इन्हीं के ऊपर बनी हुई है। इनकी जो परंपराएं हैं, इनकी जो जीवन शैली है उसके ऊपर ही ये मूवी बेस्ड है। रिच यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी है, यहाँ पे बहुत सारे जो नेशनल पार्क हैं, यहाँ पे 2 नेशनल पार्क हैं, लगभग 8 यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और एक बायोस्फीयर यहाँ पे रिजर्व है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना इम्पॉर्टेंट और इन्वायरमेंट की दृष्टि से कितना ये सिग्निफिकेंस है इस स्टेट का। ये मोनपा ट्राइब है, थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री जान लेते हैं। तो ये जो मोनपा ट्राइब है लगभग ये 500 BC से 600 AD तक यहाँ पे एक मोन्यूल यहाँ पे किंगडम हुआ करता था। तो तब से इनका एग्जिस्टेंस माना जाता है, तब से ये जनजाति का एग्जिस्ट करती है। जो ये मोन्यूल किंगडम है इसका 3 पार्ट में डिवीज़न हो गया। एक ईस्टर्न भूटान हो गया और एक सदर्न तिब्बत हो गया और तवांग हो गया। तो ये तवांग जो कामेंग का जो एरिया है इसी एरिया में इन लोगों का इनहेबिटेट है। लगभग 17वीं सेंचुरी में जो तिब्बत में जो बुद्धिज़्म है उसके इन्फ्लुएंस में आके इन लोगों ने बुद्धिज़्म जो धर्म है उसको अपना लिया था। तब से ये बुद्धिज़्म जो धर्म है उसको फॉलो करते हैं। ये चर्चा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो इन्वायरमेंट जो कंजर्वेशन है उसके लिए जाने जाते हैं। और यहाँ पे दोस्तों तवांग जो एरिया है यहाँ पे लगभग 1000 ईयर पुरानी यहाँ पे एक हैंडमेड पेपर इंडस्ट्री हुआ करती थी, जो ये लोग खुद हाथ से बनाते थे और इसके सेल जो है जापान, थाईलैंड और जो भूटान का जो एरिया है वहाँ ये लोग सेल करते थे और ये उनका आजीविका का उनकी आजीविका इसी से चलती थी। तो दोस्तों हाल ही में जो खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन है उसने जो ये आर्ट है हैंडमेड पेपर बनाने का इसको रिवाइव करने का प्लान किया है और वो वहाँ पे इसको दोबारा से शुरू करने जा रहे हैं। वहाँ के लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं कि लोग दोबारा से इसको बना सकें, क्योंकि जो ये आर्ट है ये एक विरासत है इस कम्युनिटी की और इससे इनकी आजीविका भी चलती थी। शायद हो सकता है कि इनके दोबारा से इसको बनाने से इनका जो सोर्स ऑफ अर्निंग है वो बढ़ जाएगा और जो हमें अच्छा एक हैंडमेड पेपर है वो अच्छा मिलेगा। हैंडमेड पेपर है जो ये बनता है, इसका जो वहाँ पे स्थानीय भाषा में नाम है उसको मोनशुरु कहा जाता है और जिस पेड़ से ये जिस जो प्लांट है जो पेड़ है उससे जो बनता है उसका जो नाम है वो शुविशेंग है। तो इससे बनता है
और जो ये शुगु शेंग पेड़ है इसकी एक मेडिसिन वैल्यू भी है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट ये प्लांट है और कितना इम्पोर्टेंट ये जो हैंडमेड पेपर इंडस्ट्री है इसको रिवाइव करना कितना महत्वपूर्ण हो। और इसी वजह से यहाँ पे बहुत सारे जो नेशनल पार्क हैं और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और बायोस्फीयर रिजर्व है। यहाँ पे दो नेशनल पार्क हैं, माओलिंग नेशनल पार्क और नामदफा टाइगर रिजर्व। यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं, तले वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ईगल नेस्ट, महाओ, दिबांग, कामरांग, ईटानगर एंड पखुई, इसका नाम पक्के भी है, और काने यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। यहाँ पे एक शेषे यहाँ पे ऑर्किड सेंचुरी है और एक दिहांग दिबांग यहाँ पे बायोस्फीयर रिजर्व। तो आप समझ सकते हैं कितना इम्पोर्टेंट ये स्टेट है हमारे लिए, और इन्वायरमेंट के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, और जैव विविधता के लिए कितना इम्पोर्टेंट। जिस तरीके से ये लोग इन्वायरमेंट कंजर्वेशन करते हैं, उसको प्रोटेक्ट करते हैं, उनकी इसी विशेषता पे एक नई मूवी बनी है जिसका नाम है वाटर बरियल। और जो ये मूवी बनी है कि एक आसामीज नॉवेल है जिसका नाम है सब कोटा मनु, और जो इसके जो राइटर हैं वो हैं येशी दोरजी थोंगची, और जो इसके डायरेक्टर हैं वो है शांतनु सेन। तो जो ये नावल है इसी के बेस पे ये जो वाटर बरियल मूवी बनी है, इस मूवी में ये दिखाया गया है कैसे मोनपा जनजाति अपने आसपास के इन्वायरमेंट को कैसे उसको कंजर्व करती है और कैसे उसको प्रोटेक्ट करती है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अलग अलग धर्मों में जब किसी की डेथ हो जाती है तो अलग अलग तरीके से उनका अंतिम संस्कार किया जाता है, कहीं पे जलाया जाता है, कहीं पे दफनाया जाता है। तो दफनाने के लिए भी ज़मीन चाहिए होती है, वहाँ पे गड्ढा खोद के दफनाया जाता है, और जलाने के लिए बहुत सारी जो लकड़ियाँ होती हैं वो बॉडी को जलाया जाता है उससे। तो उससे बहुत सारी लकड़ियाँ लगती हैं और उससे इन्वायरमेंट पोल्यूटेड भी होता है एक तरीके से कह सकते हैं। तो लेकिन जो ये जनजाति है इनमें एक परंपरा है कि जब इनमें कोई किसी व्यक्ति की जब मृत्यु हो जाती है तो ये लोग क्या करते हैं कि उस बॉडी को लगभग 108 हिस्सों में इसको कट करके नदी में फेंक देते हैं कि जिससे जो वहाँ पे मछलियाँ हैं उसको खा सके, या जो अन्य जीव हैं उसको यूज कर सकें। जो इसका पीछे जो इनका रीज़न है कि जो उनकी बॉडी है ये मरने के बाद भी दूसरों के काम आ सकती है और इन्वायरमेंट में कोई नुकसान भी नहीं होता है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट है। और ये जो बॉडी है जो इसको कट करके जो नदी में डालते हैं उसको थंपाज कहा जाता है, और ये वो काम अकेले करते हैं, कोई वहाँ पे इसका कोई देखता नहीं है, कोई आसपास होता नहीं है इस जब ये लास्ट जो इनका राइट होता है। तो आप समझ सकते हैं कि ये इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, और ये एक तरीके से इंस्पिरेशन भी है हमारे लिए, और हमारा जो इन्वायरमेंट है उसको कंजर्व करने के लिए। आप जानते हैं दोस्तों कि आजकल ग्लोबल वार्मिंग कितनी समस्या है, और दिन पर दिन जो हमारा डेवलपमेंट जो डेवलप हो रहा है और नए नए जो हाईवे बन रहे हैं, बिल्डिंगें बन रही हैं, तो उससे हमारा जो प्राकृतिक जो पर्यावरण है कितना उसको नुकसान पहुंच रहा है। तो ये जनजाति उस एनवायरनमेंट कैसे प्रोटेक्ट करती है ये उनसे सीखने लायक है। दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, इसको शेयर करें, और अगर आप अपनी कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो प्लीज़ जो नीचे कमेंट बॉक्स है वहाँ आप कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों इस तरह के और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल कोशिश को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे जो नेक्स्ट वीडियो का जो नोटिफिकेशन है आपको मिलता रहे।